ये कल से शारदीय नवरात्र का व्रतानुष्ठान पूरे देश में चल रहा है और यह महाव्रत घर घर मनाया जा रहा है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां एक भी व्यक्ति ये व्रत न करते होंगे। किसी किसी घर परिवार में तो संपूर्ण परिवार के लोग इस व्रतानुष्ठान को करते हैं और इसमें भगवती जगदम्बा पराम्बा की उपासना भिन्न भिन्न रूपों में लोग किया करते हैं। इसलिए कि नवों दिनों में मानव के मन चित्त प्रकृति में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों का उद्वेलन होता है, उन समस्त विकारों को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के मस्तिष्क में इस व्रतानुष्ठान के द्वारा आता है और फिर मनुष्य में इतनी ऊर्जा होती है कि वो अनेक झंझावातों कष्टों को झेलने में समर्थ होता है। फिर सुख दुख की परवाह न करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होता है। यह शक्ति उपासना शाश्वत काल से चली आ रही है। इसमें लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ, रामायण श्री रामायण जी का पाठ, वाल्मीकि रामायण जी का, रामचरितमानस का, सुंदर कांड का आदि ग्रंथों का पाठ करते हैं और अपने अपने इष्ट के मंत्रों का लोग जप किया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं और इस रूप में लगता है कि यह महाव्रत संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में सर्वाधिक मनाया जाता है। पूरे विश्व में यह सर्वाधिक मनाया जाता है और निश्चित रूप से इतनी आस्था निष्ठा इस महाव्रत में है कि हर साधक, हर भक्त अपनी अपनी भावना इच्छा से इस व्रत को करते हुए अपने दैनिक जीवनचर्या में भी सुधार लाते हैं। लोग सवेरे जग करके नित्य क्रियादि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। लोग देवी के मंदिर कहीं नजदीक हो तो वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं और इस प्रकार हर मंदिरों में भी पूजा होता है। साथ ही साथ घर घर भी मंदिर हो जाता है। विशेषता ये है इस काल में प्रत्येक घर मंदिर हो जाता है और सभी के घरों में भगवती माँ की प्रतिमा या चित्र, छोटी प्रतिमा या चित्र स्थापित होती है और इसके द्वारा लोग पूजन पाठ का कार्य संपन्न करते हैं। निश्चित रूप से यह देवी की आराधना जो भिन्न भिन्न रूपों में होती रही है, उसमें मुख्यतया नवरात्र में लोग भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती दुर्गा की आराधना उपासना लोग करते हैं और इस महाव्रत में इसका पालन करते हुए लोग शक्ति यानी ऊर्जा का अर्जन करते हैं और फिर वह ऊर्जा अनेक कार्यों में व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। निश्चित रूप से इस व्रत को इस रूपों में प्रत्येक
घर में जरूर करना चाहिए। मानव की जिंदगी सामान्यतया अन्य जीवों की जिंदगी तो खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, रहना सहना है ही, आना जाना लगा हुआ है, छूना नहीं है। आने भी शुद्ध सात्विक रह करके और इस प्रकार शुचिता से, पवित्रता से, निष्ठा से जो व्रतोपवास कर, इससे मन शक्ति, प्राण शक्ति जागृत भी होती है और चेतना फिर धीरे धीरे जिसकी जैसी निष्ठा होती है, जिसके ध्यान चिंतन मनन में जितनी गहराई होती है, वो फिर उस उत्कर्षता को, श्रेष्ठता को, उच्चता को प्राप्त करते हैं। यही मुख्य बात है। और मैं इस दशहरा, पावन दशहरा, उसके पश्चात शरद पूर्णिमा है, फिर सामने धनतेरस है, दीपावली है, छठ है, इत्यादि सभी व्रत महाव्रतों के लिए, इन पर्वों के लिए इन पर्वों में सबों से, इन पर्वों के लिए मंगलानुशासन सबों के प्रति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपने धर्म के प्रति, कर्म के प्रति निष्ठा सबों में बनी रहे, ताकि जब हम आप अपने धर्म कर्म की नियम से रक्षा करेंगे, उस पर चलेंगे, तभी वो धर्म कर्म हमें और आपको सबको सच्चे पथ पर ले चलेगा। यही सच्चा मार्गदर्शक होगा। निश्चित रूप से जो धर्म कर्म से रहित हो जाते हैं, समझिए वो बिल्कुल पतित हो जाते हैं और फिर उनके जीवन के अनेकानेक पाप कर्म फिर उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो लगे रहते हैं। इसलिए समस्त पाप तापों से मुक्त होने के लिए ये नवरात्र व्रतानुष्ठान हर घर में 1, 2, 3, 4, 5 जितनी संख्या में हो इच्छा, वो व्यक्ति कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिस रूप में हो, उपवास हो, फल फूल खा करके हो, जल आदि कोई लिक्विड, दूध आदि लिक्विड लेकर के हो, या अरवा खा करके हो, सात्विक आहार लेकर के भी इस व्रत को किया जा सकता है। जितना सफरे उतना पाठ, जप, ध्यान आदि जरूर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक समय इसमें लगे तो ये अच्छा होता है, सबों के लिए कल्याणकारी होता है, मन के लिए संतुष्टिदायक होता है और निश्चित रूप से माता की कृपा भी जीवन में बनती रहती है। ओम शांति शांति शांति।